भी एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमात है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए। और यहाँ पे WCL में वो एज अ कैप्टन भी टीम को लीड कर रहा है, वो खुद खेलना चाहता है, इसलिए वो आया है। अभी तो एशिया कप भी हो रहा है और वर्ल्ड कप भी होगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए शाहिद अफरीदी को मेंटोर बना दिया, फिर क्या होगा? खबर तो आपने सुन ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए। बेइज्जती करवानी थी, करवा दी। जो खेल लूँगा काम है, हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में, दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। वो तो जय शाह साहब तो आपको पता वन साइडेड गेम करते हैं। वो तो देखिए क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। हो गया ना नुकसान, मतलब खुद सोचो, बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वही बात है ना, बॉयकॉट का हमेशा से जो है ना शुरुआत वहां से होती है। मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि ये कोई है मतलब करने वाली बात है। इसकी इंक्वायरी गवर्नर, पाकिस्तान गवर्नमेंट बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं। अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या करना है। इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी हुई है। एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा भाई साहब। किस मुंह से इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे? अगर कोई भी उनका खिलाड़ी मैच खेलता है तो उसके ऊपर तो केस बन जाएंगे कि जब लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला तो तुम कैसे खेल सकते हो उनके साथ। ये आवाज उठेगी। आपको पता है कि कल वर्ल्ड चैंपियन लीग का मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और भारत ने उसे बाइकआउट कर दिया और मैच नहीं हो पाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगला था, और जब सीज फायर हो गया तो फालतू में फेक प्रोपोगेंडा का जुलूस निकाला था कि हमने भारत पे फतेह हासिल कर लिया, और अनाप शनाप भारत के बारे में पता नहीं क्या क्या बका था। और वही शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान था, और इधर से युवराज सिंह कप्तान था। हालांकि हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, शिखर धवन ने बाइकआउट कर दिया और मैच नहीं हुआ। लेकिन शाहिद अफरीदी के पिछवाड़े में लगता है कुछ घुस गया है, ये बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहा है कि मतलब आपका सर चकरा जाएगा। एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमात है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए। और यहाँ पे WCL में वो एज अ कैप्टन भी टीम को लीड कर रहा है, वो खुद खेलना चाहता है, इसलिए वो आया है। बिल्कुल सही है। उसने एक दिन पहले खेलने आए थे, बाकी सारे आए हैं, और बस एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। फैंस को आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा शायद कि कलकत्ता में आपके नाम का फैन क्लब था, अभी भी शायद होगा, ठीक है? तो इंडियन बड़े आपको पसंद भी करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये आपकी स्टेटमेंट सिर्फ इंडियन फैंस के लिए? नहीं, इंडियन फैंस हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्ट, आज भी मेरे सोशल मीडिया पे ज्यादातर अगर मैं देखूं तो इंडिया से बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं। यार मैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इंडियन कम्युनिटी इनवाइट करती है, वहाँ जाता हूँ, दुबई में मैंने देखा, बिल्कुल दुबई इंडियन कम्युनिटी जब भी मुझे इनवाइट करती है मैं जाता हूँ। यार ये रिलेशनशिप मैं नहीं समझता कि अब जब बैठेंगे, जब बात करते हैं तो आप उनको समझाते हो, उनकी सुनते हैं आप, एंड देन वो डिस्कशन होती है, वो भी मानते हैं चीज़ों को, हम भी चीज़ों को मानते हैं। लेकिन बात यह है कि साथ जब तक हम बैठेंगे नहीं टेबल पे, एंड देन ये इश्यूज तो चलते रहेंगे। मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में, दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं, बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहा है। और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया, बस इनको ये स्टोरी सुना दो। और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो, इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया, और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे, हद ही हो गई। अगर इंडिया पॉलिटिक्स भी कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मानते हो इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए कर रहा है पॉलिटिक्स, मुल्क के लिए सही करो गलत करो मैं जायज मानता हूं। और तुम क्या कर रहे हो?
हद ही हो गया, कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को यार। देयर इज नो सेंस ऑफ शेम अमंग्स द पाकिस्तानीज कि हमने कुछ गलत करा है, कुछ शर्म आती है। अगर मैं आपके साथ गलत करूं और मुझे ऐसा पता है कि मैंने गलत करा है, ठीक है, तो मैं अगली बार सामने आऊंगा, मैं चेहरा छुपा के दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा यार। मैं कैसे फेस, पाकिस्तानी बिल्कुल ढीठ के बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहां करिए चोरी, बता क्या कर सकता है। हमें तो लूट लिया मिलके बोर्ड वालों ने। देखा शाहिद आफरीदी की वजह से हमने मैच नहीं खेला। जो मैच नहीं खेल रहे वो बने हीरो। क्यों? कि मीडिया में उनकी वाह होगी। वो अपने देश के हीरो, शाहिद आफरीदी हमारे देश का हीरो। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अभी तो एशिया कप भी हो रहा है और वर्ल्ड कप भी होगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने अगर एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए शाहिद आफरीदी को मेंटोर बना दिया, फिर क्या होगा? किसी का ज़हन नहीं जाएगा। मेंटोर्स बनते ना या नहीं बनते? अब बहुत ज़्यादा चांस है शाहिद आफरीदी आपको एशिया कप में मेंटोर भी नज़र आएगा और वर्ल्ड कप में मेंटोर भी नज़र आएगा। फिर क्या इंडिया मना कर देगा? अब अगर एशिया कप होता है, अभी बातें हो रही है, अब एशिया कप भी डेंजर जोन में चला गया, तो ब्रॉडकास्टर का क्या होगा मेरे भाइयों? वो तो जय शाह साहब तो आपको पता है वन साइडेड गेम करते हैं। वो तो पाकिस्तानी, हम यहाँ पे जब पाकिस्तान में देख रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, और होस्ट वहां पे है ही नहीं है। तो इंडिया की इतनी मोनोपोली है कि वो बेसिकली PCB से इवेंट ICC ने कंट्रोल कर लिया और ICC वो सारा BCCI ले गई। तो उनका तो वो तो देखिए क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। ऐसे ही चीमा साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब चीमा साहब एक और मजे की आपको मैं बात बताता हूँ कि अब जी अब एक चीज जो है काफी देर से प्लान थी कि पाकिस्तान का जो है ACC का नया चेयरमैन होगा। इससे पहले जो थे मोहसिन नकवी से पहले जय शाह थे ACC के चेयरमैन, तब पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट की गई थी। लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं तो अब इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। ये हल्की सी थ्रेटनिंग ही है कि हम जो है एशिया कप का बाइकआउट कर रहे हैं, हम खेलेंगे नहीं, क्योंकि ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है, हम खेलेंगे नहीं आपके साथ, हम नहीं देते पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच। अब आगे इंडिया का यही प्लान है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हम यही पाकिस्तान के साथ करें। हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बोलेंगे कि हमारा पाकिस्तान का मैच कैंसिल, कोई पता नहीं वो पाकिस्तान बाइकआउट कर दे T20 वर्ल्ड कप का। मतलब कि हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान बाइकआउट कर दे या इंडिया बाइकआउट कर दे। और ये इतनी दूरियां हैं, इतने डिफरेंसेस है दोनों ममालिक के दरमियान। इंडिया चाहता है कि और डिफरेंसेस पैदा हो जाए। अब जो ICC टूर्नामेंट के अंदर बात आ गई है, इंडिया कहता है पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में ना रखा जाए। तब हालात इधर तक पहुंच चुके हैं और अब इंडिया क्रिकेट के अंदर डोमिनेंस चाहता है, और वो उसमें उन्होंने ICC को कहा है। और ICC की क्या हिम्मत है, आपने ये कहा नहीं, सुना नहीं था रमीज राजा से कि BCCI ICC को पैसे देता और ICC पाकिस्तान को पैसे देती है। अगर BCCI पैसे देने बंद कर दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो जाए। तो फिर अमीर हुसैन आप ये क्यों बातें करते हैं कि जनाब वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं? जब पैसे इंडिया देता है तो फिर डिक्टेशन भी तो इंडिया की होगी ना भाई, ये क्यों इग्नोर करते हैं आप? चिमा साहब ये आपकी बात बिल्कुल सही आपने की है कि BCCI ही सारी फंडिंग देता है, लेकिन चिमा साहब देखें कि फिर भी असूल और जो है हमें रूल्स तो फिर भी रेगुलेशंस तो आपने फॉलो करनी है, नहीं करनी है। इसका मतलब कि ICC सारी इंडिया फंडिंग देता है कि ICC सारी बातें इंडिया की माननी शुरू कर दे। ये तो अब असूल की बात करनी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। ICC के अंदर भी रूल्स हैं। अब एक तो नहीं है कि एक मुल्क के लिए रूल और हो और दूसरे मुल्क के लिए रूल और हो। अब देखिए आपने इंडिया ने अब राह हमवार कर ली है अपने लिए। पूछे कैसे? अगर WCL में वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हो सकता है, तो एशिया कप में मैच नहीं कैंसिल हो सकता? क्या T20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं कैंसिल हो सकता? क्या ODI वर्ल्ड कप में मैच कैंसिल नहीं हो सकता पाकिस्तान इंडिया का? दोनों के एक पॉइंट मिल जाए। वो तो ये सोच रहे हैं ना, उनने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि हमने आगे क्या करना है, हमारे आगे रूल, हमने कैसे चलना है, पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है या नहीं। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी ये जो ज्ञान फैल रहे हैं कि भारत अगर फाइनल में पाकिस्तान के साथ आ गया या फिर सेमीफाइनल में आ गए तो फिर जी कैसे मैच होगा? अब देखो यही ज्ञान आप कुछ दिन पिछले मैच में चले जाओ चैंपियन ट्रॉफी में, यही ज्ञान पाकिस्तान की तरफ से पेला जा रहा था कि हाँ जी देखिए भारत पाकिस्तान
फाइनल में आ जाएगा तो फिर किस तरीके से मैच कराया जाएगा, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान नहीं आ रहा है। अब वही ज्ञान यहाँ पर भी पेला जाएगा। पहली बात कि पाकिस्तान कभी फाइनल में आएगा ही नहीं, फाइनल में भारत ही आएगा। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो, पाकिस्तान तो नहीं आएगा 100%। अगर पाकिस्तान आ भी गया तो समझ लो बेटा कि मैच नहीं होगा, क्योंकि भारत जो बोलेगा वही होगा। क्रिकेट में पूरे विश्व में भारत का ही डंका बजता है। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों के साथ भारत की क्रिकेट टीम क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, तो बस खत्म बात, नहीं खेलेगा। अब उस पर किंतु परंतु लगाने की आवश्यकता क्या है। अब आने वाले समय में एशिया कप है, कई लोग बोल रहे हैं कि होगा, कई लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, लेकिन आप लिख के रख लो एशिया कप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि वुमेन का वर्ल्ड कप है, उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि वो लड़कियों का मामला है, अब क्या होगा उसमें। लेकिन एशिया कप तो बिल्कुल नहीं होगा, जो कि अगले महीने सितंबर में होना है। उसमें देखो पाकिस्तान की क्या औकात होगी, उसको निकाला जाएगा, उसके जगह पे कोई और टीम आएगा, या फिर भारत ही खुद अपनी तरफ से बोल दे कि मैं ही एशिया कप में नहीं रहूँगा। बाकी शाहिद अफरीदी के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं वो प्यार से कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।